फ्लैट रेट समाप्त कर देगी, हम ना बुनकरी कर पाएंगे ना उनको टैक्स दे पाएंगे। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम आपके वादे को पूरा करेंगे, इंतजार करिए, और दूसरी तरफ बिजली विभाग को उन्होंने छूट दे रखा है कि वो लगभग पूरे इलाके में दमन कर रही है, यानी गरीबों के संग एक ऐसा व्यवहार की कर रही है जैसे हम यहाँ के देश के हैं ही नहीं। तो लॉकडाउन ने मार दिया, अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार मार रही है। जब हमारा फिक्स रेट खत्म हो जाएगा तो हमारा रोजगार भी खत्म हो जाएगा। अगर पीछे हटेंगे तो पूरा समाज खत्म हो जाएगा। हुकूमत को आगाह करना चाहते हैं कि अभी हम रोड पे निकले हुए हैं, अगला स्टेप हमारा मुख्यालय होगा। इस समय हम लोगों की ज़िंदगी पूरी बकाये में ही चली गई है। मार्च कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, और जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाता अनवरत ऐसे हम लोगों का धरना और प्रदर्शन चलता रहेगा। दर्शकों, बुनकरों की समस्या को लेकर हम काफ़ी दिनों से आपके बीच में आ रहे हैं अपने चैनल काशी हलचल के माध्यम से। 15 तारीख से प्रारंभ हुआ इनका यह आंदोलन, आज 14वां दिन है, 28 अक्टूबर हो गया, इनका आंदोलन चल रहा है। आंदोलन का बुनियाद क्या था, आधार क्या था? इनकी डिमांड ये थी कि कोरोना महामारी से जिस समय पूरा विश्व ग्रसित है, ऐसे समय में जो फ्लैट रेट की इनकी मांग थी, उसी फ्लैट रेट को बहाल करने के लिए इन्होंने सरकार से कहा था। सितंबर के महीने में सरकार से इनकी वार्ता हुई और जुलाई तक के रेट को फ्लैट करने का वादा सरकार ने किया। लेकिन उसके पश्चात जब 1.25 महीने बीत गए, किसी तरह का कोई आदेश नहीं आया, तो मजबूर होकर इन बुनकरों को हड़ताल पर जाना पड़ा और मुर्री बंद करना पड़ा, पावरलूम बंद करना पड़ा। क्या है बुनकर? जैसे किसान अन्न उगाता है, हमारा पेट भरता है, वैसे ही बुनकर वस्त्र बनाता है, हमें वस्त्र देता है। और इनका बनाया वस्त्र कोई एक धर्म या कोई एक जाति के लिए नहीं होता, वो मनुष्य के लिए होता है, चाहे किसी धर्म का हो। और ख़ासकर बनारस की बात करें तो बनारस का जो रेशम उद्योग है और बनारसी साड़ी, यह तो केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। 7 समंदर पार अगर अमेरिका में भी कोई शादी होगा तो वहाँ पर बनारसी साड़ी की डिमांड जरूर होती है और वो यहीं बनारस से बन के जाता है। लेकिन आज यह बुनकर परेशान है, हालत ख़राब है, घर में पैसा नहीं है, लूम बंद है, मुर्री बंद है, और इसके चलते अनाज की भी मोहताजी हो गई है। घर का खर्चा कैसे चले, बच्चों का पेट कैसे भरे, इन सारी समस्याओं के बीच में आज हम वाराणसी के एक और मोहल्ले में आ गए हैं। और हम आपको बता दें कि आज से जो ये आंदोलन इनका चल रहा है, इस आंदोलन ने अब धरने का स्वरूप ले लिया है। बनारस के तकरीबन 8 से 10 मोहल्लों में आज से इस समय से ये बुनकर अब धरने पर बैठ रहे हैं। तो इस समय हमारे साथ मनीष जी हैं, बुनकर साझा मंच से। मनीष जी, क्या अब आगे की रणनीति आप लोग बनाने का सोच रहे हैं? हम लोग तो अब तक कोरोना काल का ध्यान रख रहे थे और उसको ध्यान में रख करके हम लोगों ने केवल मुर्री बंद का यानी लूम बंद का ऐलान किया था। लेकिन सरकार हम लोगों को अब ढकेल रही है सड़क की तरफ और हमें मजबूरन अब जो है ये बाहर निकलना पड़ रहा है। और इसीलिए आज से हम लोगों ने पूरे बनारस में दर्जनों जगहों पे, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने जिस गांव को गोद लिया है नागेपुर में, वहाँ भी बुनकर हैं और वो भी आज से धरने पर बैठने जा रहे हैं। 14 दिनों से लगातार स्टेप बाय स्टेप आप कुछ न कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं कि सरकार तक आपकी बात पहुंचे। तो अब तक क्या क्या कर चुके हैं 14 दिनों में आप? 14 दिनों में आप देखिए कि हम लोगों ने एक मुर्री बंद का ऐलान किया। हमको लगता है कि 50 इस तरह की आम सभाएं की प्रशासन को, शासन को सूचना दे करके कि, और उसके अलावे पिछले सोमवार को हम लोगों ने एक बड़ा जुलूस शहर में निकाला। उत्तर प्रदेश के लगभग हमको लगता है कि सभी तहसीलों पे एक बार हम जो है जा चुके हैं। ज्ञापन के स्तर पे हम लोग जिले से लेकर के राज्य तक, मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री तक, यहाँ तक कि जो नवनीत सहगल है सचिव तक, सब जगह हम जा चुके हैं। और सरकार एक जो है बेहद संवेदनहीनता का रुख अपनाए हुए है और सरकार कह लीजिए कि संवादहीनता का भी रुख अपनाए हुए है। और अब हमारे सामने अब ये है आर या पार का, इस स्थिति में सरकार ने ला दिया है। हमारे सामने अब ये नहीं है कि इस लड़ाई से हम पीछे हट सकते हैं, क्योंकि हम लड़ाई से अगर पीछे हटेंगे तो पूरा समाज खत्म हो जाएगा। ये जो हमारे ऊपर हमला है जी, आर या पार की लड़ाई के मूड में बुनकर आ गए हैं, क्या कहना है आपका? ये सच है, इसलिए कि जब हमारा फिक्स रेट ख़त्म हो जाएगा तो हमारा रोज़गार भी ख़त्म हो जाएगा, और जब रोज़गार ख़त्म हो जाएगा तो फिर करेंगे क्या? आगे कोई विकल्प नहीं है दूसरा।
तो ये आर पार की लड़ाई में अभी बातें हो रही थी कि जेल भरो आंदोलन तक पहुंच सकते हैं, इसकी क्या रणनीति बनाने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? जेल भरो आंदोलन के बारे में हमारे जो प्रतिनिधि लोग हैं, जिन लोगों ने मुरली का ऐलान कराया था, ये उन लोगों ने विचार किया है कि अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो जेल भरो आंदोलन भी किया जा सकता है। सड़कों पर बुनकर आ गए हैं अब, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था और सड़कों पर बुनकर आके अब अपनी बात कहने का प्रयास कर रहे हैं। क्या क्या और आगे आप लोग करना चाह रहे हैं ताकि आपकी बात सरकार तक पहुंचे? बिल्कुल, हम लोग रोड पे आए हुए हैं। पहले तो हम हुकूमत से यही बात कह रहे थे कि हमारी बात मान ली जाए, लेकिन हुकूमत सिर्फ वादा खिलाफी के अलावा एक भी बुनकर की बात नहीं सुनी। मजबूरन हमको मोहल्ले से आज रोड पे निकलना हुआ। अब हम फिर एक बार हुकूमत को आगाह करना चाहते हैं कि अभी हम रोड पे निकले हुए हैं। अगला स्टेप हमारा मुख्यालय होगा, उसका अगला स्टेप होगा मुख्यमंत्री आवास। अभी भी वक्त है मुख्यमंत्री महोदय, आप बुनकरों का जो वाजिब और प्लेट रेट का जो मामला है उसको हल कीजिए। बुनकर तभी आप खुशहाल हो पाएगा जब उसको प्लेट रेट पर बिजली मिलेगी। अहम मसला ये है कि लगभग आज 14 रोज़ हो गया और बुनकर समाज जो है लगभग इसमें 80 से 85% ऐसे लोग हैं जो रोज़ कुआं खोदते हैं और रोज़ पानी पीते हैं। लेकिन 14 दिन में उन्होंने एक एकता का प्रदर्शन किया और अपने बच्चे का, अपने परिवार का पेट काट कर इस हड़ताल को पूरा समर्थन दिया। बिस्किट चाय से अपना दिन गुजार रहे हैं इस उम्मीद में कि हुकूमत जो है आज नहीं तो कल उनकी बात को सुनेगी और उनको फिर खुशहाल करेगी। मगर अफसोस 14 दिन हो गया, हुकूमत की जानिब से एक भी ऐसा कोई आदेश या हाल चाल लेने के लिए भी किसी अधिकारी या किसी प्रतिनिधि को नहीं भेजा गया। ये काफ़ी दुख की बात है। मनीष जी, एक बात हम और जानना चाहेंगे कि कुछ बिजली के कनेक्शन कट रहे हैं और पैसे जो लिए जा रहे हैं उसके बारे में भी क्या चल रहा है? बिजली विभाग क्या कह रहा है? सरकार बेसिकली एक पूरे समाज के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है। एक तरफ उन्होंने वार्ता किया कि हम ये कर देंगे जुलाई तक, वो किया नहीं, और दोबारा जब हम हड़ताल में गए हैं तो एक तरफ दनादन लोगों के बिजली काटी जा रही है, दूसरी तरफ जो जुलाई वाला जो उन्होंने कहा था उसमें भी आप जाएंगे अगर यहाँ बिजली विभाग के पास, बड़े पैमाने पर वहाँ 1000, 2000, 3000 लोगों से अलग से मांगा जा रहा है। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि हम आपके वादे को पूरा करेंगे, इंतजार करिए, और दूसरी तरफ बिजली विभाग को उन्होंने छूट दे रखा है कि वो लगभग पूरे इलाके में दमन कर रही है। बिजली कटौती हो रही है, आरसी डाला जा रहा है, कुर्की करने की धमकी दी जा रही है, तमाम इस तरह की चीज़ें की जा रही है। और अब तो सामान्य जुलूसों पे मुकदमे ठोके जा रहे हैं, 35 लोगों पे मुकदमे ठोक दिए गए। तो हम लोग अब ये कहना चाहते हैं कि जिस दिशा में सरकार जा रही है अब वो कोशिश उनकी ये है कि ये हड़ताल किसी तरह समाप्त कराया जाए। हम अब ये कोशिश में है कि अब हड़ताल तो ख़त्म नहीं होगा, या तो कुर्सी जाएगी या फ्लैट रेट रहेगा, इस बात को समझना है। और हम इस मूड में हैं कि बिहार से विदाई जैसा माहौल बन रहा है, यूपी में किसान और बुनकर एकता की तरफ बढ़ रहा है, और अगर हमारी मांगों को आगे आने वाले समय में नहीं माना गया तो आर पार का मतलब यही है कि आपको यहाँ से विदा होना होगा। आपको विदा होना होगा, आर पार का ये मूड है बुनकरों का, क्योंकि 14 दिन से अभी तक किसी ने कोई सुध नहीं ली है। कैसे चल रहा है जीवन? हड़ताल चल रहा है अभी। देखिए, इस समय तो सब कुछ काम धंधा बंद है, ज़्यादातर उधार लेकर ही काम चल रहा है। गिरस्ता लोग जो उधार पैसा दे रहे हैं उसी से जीवन यापन इस समय ज़्यादातर लोगों का ये ऐसे ही चल रहा है। और इसके पहले हमारा कोरोना काल में भी ठीक वैसे ही चल रहा था। इस समय हम लोगों की ज़िंदगी पूरी बकाए में ही चली गई है। अब कैसे वो गड्ढे से निकला जाए, अगर ये सब थोड़ा दुरुस्त हो जाए, हमारा काम धाम सही हो जाए तो हम लोग ज़रूर इससे बाहर आ सकते हैं। सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप, चूँकि सब कुछ बंद है और बुनकर की हालत पहले से ही काफ़ी ख़राब है? सरकार से आपकी क्या अपील है? हमारी सरकार से मांग है कि जो बुनकर फ्लैट रेट है पुनः बहाल किया जाए और अतिरिक्त राहत दी जाए, बुनकर पैकेज घोषित किया जाए, मार्केट उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि बुनकर अपना माल तैयार करके मार्केट में बेच सके और उनको अच्छी प्रॉफिट हो, ताकि हम अच्छे से सरकार को टैक्स दें। अगर सरकार हमारे पर फ्लैट रेट समाप्त कर देगी, हम ना बुनकरी कर पाएंगे ना उनको टैक्स दे पाएंगे। हमारी मांग है कि फ्लैट रेट पुनः बहाल हो। फ्लैट रेट पुनः बहाल हो, ये बात है। और हमारे साथ एक और युवा हैं, अपना नाम बताएं। अजहर अंसारी। अजहर जी, क्या करते हैं आप? मैं एक स्टूडेंट हूँ और साथ ही साथ बिजनेस भी करता हूँ। बिजनेस करते हैं, तो आप बुनकर हैं, तो बुनकरी में क्या कार्य करते हैं? क्या साड़ी बनाते हैं, क्या करते हैं? साड़ी बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं हम। ठीक है।
तो कितना मेहनत लगता है और क्या आमदनी हो जाती है? देखिए, लॉकडाउन से और लॉकडाउन के पहले से जीएसटी नोटबंदी तब से लेके हम लोग का धंधा बिल्कुल चौपट हो चुका है और आमदनी तो छोड़िए, हम लोग उल्टा कर्ज में डूब रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। तो एक दिन में जितना मेहनत एक बुनकर करता है उसके एवज़ में उसको जो मिलता है क्या वो पर्याप्त होता है? जी नहीं, जितना मिलता है वो पर्याप्त नहीं है। उल्टा इस वक्त तो बुनकर भूखमरी का शिकार हो रहा है। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं कि उनके मेहनत का उनको पर्याप्त मुआवजा मिले, पर्याप्त रूप से उनको खर्चा मिले ताकि उनका पेट अच्छे से भर सके? जी, सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि बुनकर पैकेज घोषित करे और फ्लैट रेट वगैरह ये सब मसला हल करे। बुनकर पैकेज भी हो और फ्लैट रेट भी हो, आपका क्या कहना है? जी, हमारा ये कहना है कि बुनकर पैकेज तो होना ही चाहिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से हर जगह की सरकारों ने अपने नागरिकों का बहुत ध्यान रखा है, कहीं कहीं आप देखेंगे तो 10-10 हज़ार रुपया उनके अकाउंट में भी आ जाए, लेकिन जिस तरह से यहाँ गवर्नमेंट हमारे साथ एक यानी गरीबों के संग एक ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे हम यहाँ के देश के हैं ही नहीं हैं। तो इस तरह के व्यवहार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में हर व्यक्ति का कारोबार बंद है, मजदूर परेशान, बुनकर परेशान, किसान परेशान। तो इस हालत में सरकार को तो ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि अगर सरकार का ध्यान नहीं देगी तो फिर कौन ध्यान देगा। ये आंदोलन 14 दिन आज हो गया जी, ये कब तक चलेगा इसकी भी जानकारी किसी को नहीं है। तो कैसे ज़िंदगी कैसे काटेंगे, क्या करेंगे? जो काम जो बुनकरी का काम था उस काम के अलावा फिर किसी और काम की ओर आप जाएंगे या इसी आंदोलन को आगे बढ़ा के वापस बुनकरी के काम में ही लगेंगे? देखिए, ये काम तो आगे बढ़ने की उम्मीद ही नहीं लग रही है अगर फ्लैट रेट बहाल ना किया गया। और रह गया दूसरा काम का, तो दूसरा काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन दूसरा काम कितने बड़े पैमाने पे किया जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि बनारस में एक बड़ी आबादी बुनकरों की है और ख़ास तौर से बुनकरी से और भी बहुत सारे यानी 50 तबके के लोग बुनकरी से जुड़े हुए हैं। सिर्फ हमारा ही नहीं, सिर्फ बुनकर ही नहीं, इसके अलावा भी जैसे टाली चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले और बहुत तरीके के काम इससे जुड़े हुए हैं। अगर बुनकरी प्रभावित हुई तो ये तमाम लोग टूट जाएंगे और ये कहीं ना कहीं इनको पलायन करना पड़ेगा और दूसरे शहरों में जाना पड़ेगा, चाहे कर्नाटक हो चाहे सूरत। और बहुत सारे लोग पलायन करना शुरू कर दिए हैं। मशीनें बेचकर क्या करेंगे, छोटी सी दुकान लगा रहे हैं, 10-20 रुपये का 50 रुपये का काम हो रहा है, उससे तो खर्चा चलेगा नहीं, क्योंकि अक्सर लोगों की फैमिली 8 लोगों की, 6 लोगों की, 10 लोगों की है। तो इस तरह से कैसे कब तक चलेगा? सरकार को हमारी परेशानियों को समझना चाहिए। अगर नहीं समझेगी तो अगले चुनाव में सरकार खुद उसको समझ जाएगी कि उसने परेशानी ना सुनने की वजह से उसको क्या भुगतना पड़ा। सरकार को परेशानी सुननी चाहिए और सरकार को ये देखना चाहिए कि जो बुनकरी का कार्य है वो केवल बुनकर का ही कार्य नहीं, उससे जुड़े और भी लोग हैं जिनका व्यवसाय बुनकरी पर चलता है। हम और लोगों से बात करेंगे। अपना नाम बताएं। महफूजुल हसन। महफूज जी, आप क्या करते हैं बुनकरी में? हम स्टूडेंट हैं और इस वक्त जो सरकार जो बुनकर परेशान है फ्लैट रेट को लेकर, उसे हमारी पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही है। जितने भी लड़के पढ़ रहे हैं इसी में लगे हुए हैं और उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हमारी सरकार से यही मांग है कि जो फ्लैट रेट है हमारा उसको बहाल किया जाए। बुनकर पहले से ही परेशान है, नोटबंदी, जीएसटी, फिर उसके बाद कोरोना काल में तो अच्छे की हवा निकल गई और उसके बाद ये बुनकर भाई जो बेचारे काम करते हैं उसी से पेट चलता है और इस वक्त फ्लैट रेट भी बंद हो गया। फिर उसके बाद अब सरकार को एक नई योजना लानी चाहिए उनके लिए, एक मतलब अच्छे पैकेज की इस्तेमाल देना चाहिए उसको, तो उसको भी ख़त्म कर रही है। तो ये इस समय तो पैसा एकदम नहीं है और आप हड़ताल पे हैं बुनकर लोग और आप स्टूडेंट हो, तो फीस वगैरह कैसे भर पा रहे हैं? फीस वगैरह अभी जमा नहीं किए हैं, अभी एप्लीकेशन लगा दी है, उसको सर से बोले हैं कि बाद में जमा हो जाएगी। इस तरह से चल रहा है। तो पढ़ाई बाधित होना इस समय आपके कैरियर के हिसाब से कितना घातक होगा आपके लिए? कैरियर के हिसाब से बहुत घाटा हो रहा है, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है, क्योंकि इसमें लगे हुए हैं सारे स्टूडेंट वगैरह। रोज़ आप देखते होंगे कि रोज़ इसका जो चल रहा है, रोज़ धरना हो रहा है, हर जगह बुनकर परेशान है। सरकार से हमारी यही मांग है कि फ्लैट रेट को बहुत जल्द बहाल किया जाए, नहीं तो बहुत बुरी खबर बनारस से जाएगी। ये माननीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, अगर यहाँ से इस तरह से मैसेज जा रहा है तो सोचिए देश का क्या हाल होगा। और बिहार में तो सब देख रहे हैं, सरकार जाने वाली है उनकी। प्रधानमंत्री जी से आग्रह और अपील हो रहा है कि अब स्टूडेंट्स की जो हालत है वो ख़राब हो रही है, क्योंकि अगर जो उनके पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं होगा तो वो फीस नहीं भर पाएंगे। स्टूडेंट्स जो अपने कैरियर के ऐसे मुकाम पे खड़े हैं जहां से वो अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं, अगर उनकी पढ़ाई अभी रुक गई, यहाँ पर बाधित हो गई, तो अपने कैरियर को आगे कैसे ले जाएंगे? इसलिए ये बुनकर सरकार से शीघ्रता
ये अपील कर रहे हैं कि शीघ्र ही उनकी इस समस्या का निजात किया जाए। उनकी डिमांड जो पहली डिमांड है और सबसे महत्वपूर्ण डिमांड है वो यही है कि फ्लैट रेट जो है उसको बहाल कर दिया जाए, ताकि इनकी जो मेहनत है और मेहनत के बाद जो ये बचा पाते हैं वो उससे अपने घर खर्च को और अपने सारी जिम्मेदारियों को उठा सकें। दर्शकों, मुर्री बंद है, काम बंद है, तो आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो खाली बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, वो क्या करें, कैसे ज़िंदगी चलाएं, इसी पे विचार विमर्श हो रहा है। क्योंकि जिस काम में लगे थे वो काम ही नहीं हो रहा है। जब हाथ में काम नहीं तो इंसान क्या करेगा। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये मुर्री बंद हो जाने के बाद से उनका जीवन कैसे चल रहा है। जी, अपना परिचय दें। मैं साजिद अंसारी बुनकर बिरादरान तंजीम का एक मेंबर हूं और वर्तमान में यहां से पार्षद हूं। देखिए, बुनकरों को पहले तो लॉकडाउन ने मार दिया, अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार मार रही है। इसको हम कह सकते हैं, पहले लॉकडाउन एक कुदरत का कहर था, कुदरत का कहर थमा तो उसके बाद जो है योगी आदित्यनाथ, ये काला कानून है। इस काले कानून के विरोध में हम लोग प्रतिदिन मार्च कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, और जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाता अनवरत ऐसे हम लोगों का धरना और प्रदर्शन चलता रहेगा। बुनकरों की जो मुख्य डिमांड है, जो मुख्य मांग है सरकार से, वो ये है कि फ्लैट रेट बिजली कर दिया जाए। क्या फ्लैट रेट कर देने से समस्या का समाधान हो जाएगा, या आपको ये भी लगता है कि बुनकरों को मार्केट भी देना चाहिए, या एक परमानेंट ऑर्डर उनके पास होना चाहिए जिससे कि उनकी ज़िंदगी में और खुशहाली आ सके? देखिए, वर्ष 2006 से पूर्व की सरकारों ने हमको फ्लैट रेट पर बिजली दिया और 65 रुपये प्रति लूम हम लोगों को जमा करना होता था। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश का ये काला कानून ने हम लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। आज अगर यूनिट के दर से देंगे, एक मजदूर जिसके पास 2 अगर पावर लूम है तो महीने की दिहाड़ी जो करेगा एक महीने की वो 5,000 रुपये करेगा और 4200-4300 रुपया उत्तर प्रदेश सरकार को भुगतान कर देगा। 800 रुपये महीने में अपने बाल बच्चों का कैसे भरण और पोषण और शिक्षा कैसे देगा उसको। रही बात जहाँ तक मार्केट की, ये तानाशाह सरकार हम आपको बता दें, पूर्व में यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड की जो दोनों सरकारें थी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी की, उस सरकार में हम लोगों को टीए डीए अकोमोडेशन, अगर से कोई एग्जीबिशन वगैरह जैसे ऑर्गेनाइज होती थी भारत सरकार द्वारा या उत्तर प्रदेश या किन्हीं भी सरकार के द्वारा, तो हम लोगों को टीए डीए और इंटरनेशनल बाज़ारों में यहाँ से पावरलूम बुनकर या हैंडलूम बुनकर या हैंडीक्राफ्ट का मेंबर वहाँ जाके अपनी दुकान का अपने स्टॉल को लगाता था, सेल करता था, विक्रय करता था, उसमें टीए डीए एकोमोडेशन देती थी सरकारें। लेकिन अब वो नहीं है। पहले रिबेट हमको मिलता था, छूट मिलती थी, लेकिन वो जब से 2014 से अब तक का ये समय हुआ है, अब तक हम लोगों को कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। बुनकरों से बहुत सी बुनियादी चीज़ें छीनी गई हैं, ऐसा कहना है यहाँ के जो सभासद हैं। हम और लोगों से भी बात करेंगे। कैसे चल रहा है ज़िंदगी, बाबा बताएं। ज़िंदगी तो बहुत ख़राब चल रही है जी, और कारोबार हम लोग का नहीं है। हम क्या खाएंगे, क्या किसी जिएंगे, यही हमारा समस्या है। और क्या है। आप क्या करते हैं भैया? बिनकारी करते हैं। तो कितना मेहनत में और एक दिन में बिनकारी से कितना कमा लेते थे? 100-150 रुपया। और अभी तो बिनकारी बंद है, तो कैसे काम कर पा रहे, कैसे ज़िंदगी चला पा रहे, खर्चा कैसे चल रहा है? अब कुछ कहने वाली बात नहीं। अब का कोई बिस्कुट टाफी यही सब बिकता है जी, यही लगा के जो है बच्चों के साथ अपना काम करते हैं। बिनकारी का काम छोड़ के, यानी बुनकरी का काम छोड़ के कहीं ना कहीं बिस्कुट टॉफ़ी की दुकानें भी लगाने को मजबूर हो गए हैं बुनकर समाज के लोग। हम और लोगों से बात करेंगे। जी, अपना परिचय दें। मेरा नाम मुख्तार अहमद है। मुख्तार जी, क्या करते हैं आप? वही बुनकारी का काम करते हैं। तो अभी तो बंद है बुनकारी? बंद है, चुपचाप से बैठे हैं जी। तो ये घर खर्चा, जीवन तो चलना है, जीवन तो चलाना है, चल रहा है बस ऐसे वैसे करके। तो क्या किसी नए काम को आपने शुरू किया, ये इंतज़ार है? अब इंतज़ार कर रहे हैं ये फ्लैट रेट का जो कुछ फाइनल हो जाए तो फिर आगे देखा जाएगा। आप क्या करते हैं? हम भी बुनकरे का काम करते हैं। इस समय एकदम खाली हैं? एकदम खाली है।
तो कैसे जिंदगी चलाने के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या करें? कर रहे हैं बस, वो जैसे चल रहा है उसे चला रहे हैं भाई। किसी से जो है तो कहानी की अपना जो है तो ऐसे वैसे करके हमने जो तो काम चला रहे हैं। बाल बच्चे हैं, एकदम जो है तो कहीं से भी है, काम बुनकर का ही नहीं है। खाने को चाहिए, पेट तो मानेगा नहीं, 2 बेला नहीं तो 1 बेला जो तो कहानी को उसको खाए के चाहिए। उसके लिए जो तो हम लोग किसी तरीके से इंतज़ाम करके ले आते हैं घर में, और क्या करते हैं। स्थिति कहीं न कहीं ज़्यादा खराब है। जो बुनकर हैं, जो इस काम के माहिर हैं, जो वस्त्र बनाते हैं, बिनकारी करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, तो एक साड़ी तैयार कर पाते हैं। उससे जो मिलता है उससे अपना घर खर्चा चलाते हैं और किसी तरह अपनी ज़िंदगी को काट रहे थे। कोरोना आया, जिसको हम ईश्वर का या कुदरत का एक कहर बोल लें, उसने मानव समाज को घुटने पे ला दिया। मानव समाज हिल गया, सब कुछ ठप पड़ गया। उससे थोड़ा सा निजात मिला, अनलॉक शुरू हुआ, तो कहीं न कहीं ये जो फ्लैट रेट का जो समस्या है, ये बिजली को लेकर ये आड़े आ गया बुनकरों के काम में। और फिर से उनको जो ये कोरोना काल के समय लॉकडाउन था, उसके बाद इनको फिर से हड़ताल पर चले जाना पड़ा। आज 14 दिन हो गए, 14 दिनों से ये हड़ताल पर हैं। घर कैसे चल रहा है? कोई टॉफ़ी बिस्कुट की दुकान लगा रहा है, कोई उधार ले रहा है, कोई किसी तरह ऊपर वाले के भरोसे अपनी ज़िंदगी को चला रहा है। सरकार से इनकी केवल यही मांग है कि इनके फ्लैट रेट के मांग को मान लिया जाए, और ख़ासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इनका ये अपील है, एक आग्रह है कि आप सांसद हैं बनारस के और प्रधानमंत्री हैं, हमारी सुध लीजिए और हमारी मांग को पूरा करिए, ताकि वापस बनारसी साड़ी का जो उद्योग है, बनारस का रेशम का जो उद्योग है, पुनः अपने उस ऊंचाई को पा सके जिस ऊंचाई के लिए वो पूरे विश्व में जाना जाता है।